नमस्कार साथियों, आप सभी का दिनेश इंडियन रेलवे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं दिनेश कुमार, रेलवे एनटीपीसी सिलेक्टेड। दोस्तों, हर एक माँ बाप का सपना होता है कि अपना बेटा बेटी पढ़ लिख कर के सरकारी कर्मचारी पद पर कार्यरत हो। अब आप सरकारी नौकरी लग जाते हो तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। मानो ऐसा लगता है जैसे संसार से सभी दुखों से मुक्त हो गए हो। अब वो दिन भी जल्द आने वाले हैं जिस दिन आप अपने माता पिता के सपने को पूरा करेंगे। अब हम मेन टॉपिक पर आते हैं। अगस्त 2023 तक के डेटा के अनुसार रेलवे में कुल 2,61,000 पद खाली हैं, जिनमें से लोको पायलट के लिए 13,330 पद खाली हैं। लोको पायलट की लास्ट वैकेंसी फरवरी 2018 में आई थी और अब लगभग 30,000 लोको पायलट और टेक्नीशियन की वैकेंसी जल्द ही देखने को मिलेगी। यह वैकेंसी फरवरी 2024 में आने के पूरे चांस हैं। आप जानते ही होंगे, लोको पायलट ट्रेन ड्राइवर बनने से पहले आपको असिस्टेंट लोको पायलट ALP बनना पड़ता है। अब हम बताते हैं कि लोको पायलट कैसे बने, इसके लिए क्या योग्यताएं चाहिए, आयु सीमा क्या होनी चाहिए, फॉर्म फीस कितनी लगती है, चयन प्रक्रिया क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कितनी एग्ज़ाम्स पास करना पड़ता है। हम इसकी डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। जब तक आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। हमारा सबसे पहला टॉपिक है योग्यता। इसके लिए आपको ITI या पॉलिटेक्निक या BTech, अगर आपके पास इनमें से कोई भी एक डिग्री है तो आप लोको पायलट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर हम आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा 18 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए और रिजर्वेशन के तहत SC ST को 5 वर्ष, OBC को 3 वर्ष, PWD जनरल को 10, PWD OBC को 13 वर्ष, PWD SC ST को 15 वर्ष की छूट प्रदान की जाती है। अगर हम फॉर्म फीस की बात करें तो SC ST के लिए 250 रुपये, OBC EWS जनरल के लिए 500 रुपये की फीस देनी पड़ती है। लेकिन फर्स्ट CBT एग्ज़ाम देने वाले कैंडिडेट को ये फीस वापस कर दी जाती है। अगर हम चयन प्रक्रिया की बात करें तो इसके लिए आपको 3 एग्ज़ाम चरणों से होकर गुजरना पड़ता है, जिसमें सबसे पहला आता है CBT फर्स्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। फिर आता है CBT 2, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। फिर तीसरा चरण जो स्पेशल लोको पायलट के लिए होता है उसको CBAT, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट बोला जाता है। अगर हम CBT फर्स्ट की बात करें तो इसमें कुल 75 क्वेश्चन होते हैं। इसके लिए आपको 60 मिनट का समय दिया जाता है, जिसमें मैथ्स के 20, रीजनिंग के 25, जनरल साइंस से 20, GK और करंट से 10 क्वेश्चन आते हैं। सभी CBT में 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। इसमें 15 गुणा कैंडिडेट CBT 2 के लिए पास किए जाते हैं। इसके बाद आपको CBT 2 एग्ज़ाम देना होता है। इसमें 2 भाग होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट B, जो एक ही दिन इनकी एग्ज़ाम होती है। पार्ट 1 में 100 क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाता है। इसमें मैथ्स में 25 क्वेश्चन, रीजनिंग में 25 क्वेश्चन, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग से 40 क्वेश्चन, GK और करंट से 10 क्वेश्चन आते हैं। मेरिट इसी CBT 2 के पार्ट फर्स्ट पर के आधार पर बनाई जाती है। पार्ट 2, इसमें 75 क्वेश्चन आते हैं और इसके लिए आपको 60 मिनट का समय दिया जाता है। इस पेपर में जिस ट्रेड से आपने फॉर्म अप्लाई किया है उसी ट्रेड से संबंधित क्वेश्चन आते हैं और यह केवल क्वालिफाई नेचर का होता है। इसमें आपको 35% मार्क्स लाना अनिवार्य है। CBAT के लिए जो साइको होता है उसके लिए 8 गुना कैंडिडेट को पास किया जाता है। CBAT, जिसको हम साइको भी बोलते हैं, जो केवल लोको पायलट के लिए होता है, इसके 70% मार्क्स मेरिट में ऐड किए जाते हैं। DV,
और मेडिकल। DV मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, और मेडिकल के लिए 1.5 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाता है। असिस्टेंट लोको पायलट के लिए मेडिकल स्टैंडर्ड A1 होना चाहिए। मेडिकल में आँख सबसे इम्पोर्टेंट होती है, बाकी एक्सरे, BP, ब्लड प्रेशर, शुगर, हाइड्रोसील, कलर ब्लाइंडनेस आदि चेक किए जाते हैं। बाकी टेक्नीशियन के लिए B1, B2, C1 मेडिकल मांगा जाता है। मेडिकल में फिट होते हैं, इनका मेरिट तैयार फाइनल रिजल्ट दे दिया जाता है। हालांकि अब रेलवे में 1:1 में ही बुलाया जाने लगा है, मतलब जितनी वैकेंसी होती हैं उतने ही कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए बुलाया जाता है। अब यहाँ एक ध्यान देने योग्य बात है कि जिसके पास ITI हैं या PCM फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जो साइको में फेल हो जाते हैं, उन कैंडिडेट को मेरिट के आधार पर टेक्नीशियन की पोस्ट दे दी जाती है। इस लोको पायलट और टेक्नीशियन रेलवे के लेवल 2 की एक जॉब है। इसका पे ग्रेड 1900 होता है, और अगर इसकी सैलरी की बात की जाए तो लोको पायलट और टेक्नीशियन की एक महीने की सैलरी 30 से 34 हज़ार के करीब आसानी से बन जाती है। वैसे लोको पायलट के पास ओवर टाइम काम होता है तो लोको पायलट की सैलरी 40 से 50 हज़ार आराम से बनती है। अगर पूरा वीडियो देखने के बाद भी आपके अंदर कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।